ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे इस बड़ी खबर की ओर, जहां बता दें महोबा में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली। महोबा स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी 2 लाख की रिश्वत के साथ हुआ गिरफ्तार। आपको बताते चले कि सीएमओ का संरक्षक संविदा कर्मी से ट्रांसफर करने के नाम पर 2 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिससे स्वास्थ्य कर्मी द्वारा झांसी बिजनेस की टीम को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया था, जिस पर विजिलेंस द्वारा महोबा जनपद में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। वह इस मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता पवन रावत। पवन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए जो गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? 2 लाख की रिश्वत की बात कही जा रही है इसमें। मैम, स्वास्थ्य विभाग की इतनी लापरवाही चल रही है महोबा जनपद में। कुछ दिन पहले सी न्यूज भारत की स्क्रीन पे हमने आज के 1 हफ्ते से बराबर ये ब्रेकिंग खबर चला रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर साहब हैं राजेश भट्ट, उनकी भी चर्चा करेंगे। और जो सीएमओ साहब हैं, यहाँ स्वास्थ्य विभाग के मालिक हैं जिले के, उन्हीं के कर्मचारी द्वारा 2 लाख रुपए की एक स्वास्थ्य कर्मी को ट्रांसफर कराने के नाम पर 2 लाख की रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसने स्वास्थ्य विभाग सीएमओ साहब से प्रताड़ित होकर के विजिलेंस को एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन सौंपने के बाद कल 19 मार्च को विजिलेंस की टीम ने होटल पर चरखारी बाईपास के होटल से स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी को 2 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है और इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराने का भी कार्य किया है विजिलेंस ने जो इतना सराहना कार्य किया है, जिसके लिए हम अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं। जो भ्रष्टाचार मचा है महोबा जनपद में, स्वास्थ्य विभाग पर इस पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ये जो कि भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से सहयोग सीएमओ साहब का है। अगर सीएमओ साहब जिले के स्वास्थ्य विभाग के जिले के मालिक हैं, अगर यही भ्रष्टाचार मचाएंगे तो मरीजों के साथ में जो खिलवाड़ करने वाले कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, जो कि धोखाधड़ी करने वाले डॉक्टर हैं, इनके ऊपर पे कौन कार्रवाई करेगा? जब स्वयं जिले के ही मालिक भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, तो छोटे कर्मचारियों को तो जायज है रिश्वत लेना। जी पवन जी, इस तरीके के मामले क्या पहले भी देखे गए हैं, जिस तरीके से ट्रांसफर के नाम पर रिश्वत ली गई है? और भी मामलों का उजागर हुआ है? मैं एक चीज और बता दूं आपसे कि पूर्व में जो सीएमओ साहब थे, उनके कारखास थे, तो कारखास साहब सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों से अपना महीना हफ्ता बांधे हुए थे और धड़ल्ले से मेडिकल सेंटर चलवा रहे थे, जिस पर भी पूर्व में कई वर्ष पहले हमने ही अन्य चैनल पे एक वीडियो वायरल की थी, जिस पर सीएमओ साहब और जो उनके कारखास थे, जो संरक्षक थे, जो जिनके माध्यम से सीएमओ साहब धन उगाही का कार्य कर रहे थे, उन्हीं की हमने स्वयं वीडियो वायरल की थी और उन पर भी कार्रवाई करवाई गई थी। और आज स्वयं देख सकते हैं कि विजिलेंस की टीम ने 2 लाख की रिश्वत के साथ सीएमओ साहब के संरक्षक को गिरफ्तार किया है, जिसमें सीएमओ साहब का जो संरक्षक है कैसी छोड़ने की गुहार लगा रहा है, चिल्ला रहा है कि अरे पापा बचा लो, अरे अम्मा बचा लो। स्वयं भ्रष्टाचार मचाने में और भ्रष्टाचार में संलिप्त महोबा जनपद के सीएमओ साहब बहुत गंदगी फैलाए हुए हैं। महोबा जनपद में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के बड़े बड़े दावे करने वाली एवं शिक्षा को लेकर भाजपा सरकार की छवि को धूमिल करने में स्वयं सीएमओ साहब का पूरा योगदान है। और धन उगाही में जो 1% भी कसर नहीं लगा रहे हैं सीएमओ साहब। धड़ल्ले से अल्ट्रासाउंड फर्जीवाड़ा सेंटर चलवा रहे हैं और मेडिकलों से धन उगाही का कार्य करवा रहे हैं इन दलालों के माध्यम से। जैसे कि आपने बोला कि कई तरीके के मेडिकल ये चला रहे हैं, धन उगाही की जा रही है, तो अभी तक कितने मेडिकल्स जो इनके तरीके से इलीगल काम किए गए, धन उगाही की बात कही गई है, कितनी बार की गई है? और सीएमओ के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी उसके बावजूद इस तरीके का जो संरक्षक है उनका नाम आया है, ये कार्रवाई होने के बाद भी ये मामले क्यों नहीं थम रहे हैं पवन जी?
मामला इस तरह से नहीं थम रहा है कि एक संविदा कर्मी से ट्रांसफर कराने के नाम से जब 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जाती है, तो इन डॉक्टरों, जो डॉक्टर फर्जीवाड़ा डॉक्टर बैठे हुए हैं, पैथोलॉजी एमडी है और अपने आप को मेडिसिन एमडी बता रहे हैं और हृदय रोग, टीबी रोग विशेषज्ञ बता रहे हैं और ढालने से फिर सीएमओ साहब इनसे हर महीने कितनी की धन उगाही करते हैं। जब ट्रांसफर के नाम से 2 लाख रुपए की खुलेआम रिश्वत के साथ विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है, तो इन डॉक्टरों से और मेडिकल सेंटरों से महीने पे कम से कम, मैं एक चीज बता दूं आपसे, तो कम से कम कई लाखों का महीने की धन उगाही का कार्य करते हैं और मेडिकल सेंटरों से 50-50 हजार का महीने की धन उगाही का भी कार्य किया जाता है महोबा जनपद में। और मानकों के विपरीत फर्जीवाड़ा जी महोबा जनपद में कई ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं जहां पर सीएमओ साहब से संरक्षण से जिससे अल्ट्रासाउंड सेंटर खोल रहे हैं। कितने अल्ट्रासाउंड के बारे में कार्रवाई की गई है, कितने बाहर आए हैं नाम अल्ट्रासाउंड की अगर बात करें? जब किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर की बात आती है या मेडिकल सेंटरों की बात आती है तो उसमें सीएमओ साहब की धन उगाही का कार्य स्टार्ट हो जाता है कि जैसे कि किसी भी विषय की, या अभी आप कहें तो या हम कहें कि अभी हम राजेश भट्ट जो डॉक्टर हैं, पैथोलॉजी के एमडी है और ये अपने आप को मेडिसिन एमडी के नाम के जो एक बैनर लगाए हुए हैं और बोर्ड लगाए हुए हैं, हृदय रोग, टीबी रोग विशेषज्ञ बता रहे हैं। फर्जीवाड़े पे हमें धमकियां मिल रही हैं राजेश भट्ट की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से, कि अगर हम खबर को प्रकाशित करेंगे फिर भी हम जान को जोखिम में डाल करके और सर्व समाज को, जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार को सच्चाई दिखा रहे हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है और सच पर दुश्मनी भी होती है, सच पर मर्डर भी होते हैं। तो हो सकता है कि हमने कई बार इस खबर को प्रकाशित किया है महोबा जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, तो हो सकता है हमारे साथ में कोई अनहोनी घटना भी घट सकती है। तो जिस पर भी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रखा जाता है, यहाँ पर सिर्फ लालच और धन उगाही का। न तो आज तक किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर में कोई कार्रवाई होती है, न मेडिकल सेंटरों में कार्रवाई होती है, और जो मेडिकल सेंटरों में दवाई, किस तरीके की कार्रवाई महोबा जी, किस तरीके की कार्रवाई पहली बार की गई है? मैं चीज बता दूं आपसे कि जो डॉक्टर साहब 2000 या 1500 रुपए का पर्चा बनाते हैं, उस पर भी 20 या 25% मुझे सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो जो कि मेडिकल सेंटरों से ही मुझे जानकारी मिली है कि 30% और 20% डॉक्टरों को कमीशन जाता है। जैसे कि 2000 की दवाइयाँ अगर डॉक्टर लिखता है मेडिकल के लिए, तो 30% में 600 रुपया वहाँ कमीशन डॉक्टर के लिए जाता है और 200 रुपया फीस डॉक्टर लेता है। तो गरीब मरीज अगर इतना ही अमीर होता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में कैसे इलाज कराने के लिए यहाँ आता, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाता, अपना इलाज कराता। तो गरीबों के लिए कहीं राहत नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकार गवर्नमेंट बनाती भी है तो मरीज वहाँ भी लुटने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है, चाहे अपनी जमीन बेचकर डॉक्टरों को पैसा दे या अपने गहने बेच कर दे, कुछ भी करके दे, डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टरों को अपना धन उगाही का कार्य प्रगति पर उनका चालू रहता है। जी, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी पवन जी, तो महोबा में स्वास्थ्य विभाग की जिस तरीके से पोल खोली गई है, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी 2 लाख का रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सीएमओ का संरक्षण संविदा कर्मी से ट्रांसफर करने के नाम पर 2 लाख की रिश्वत की मांग की गई थी। वहीं पर इस मामले में विजिलेंस द्वारा महोबा जनपद में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।